वेलकम टू फिक्शन फ्राइडे। आज जो कहानी आप सुनने जा रहे हैं वो पूरी तरह एक काल्पनिक कहानी है। इसका मकसद सिर्फ आपका मनोरंजन करना है। तो लाइट बंद कीजिए, हेडफोन लगाइए और शुरू करते हैं। क्या तुमने कभी किसी इंसान के दिल की धड़कन सुनी है, इतनी तेज़ कि वो तुम्हारे अपने दिमाग को तोड़ने लगे? लोग कहते हैं मैं पागल हूँ, लेकिन अगर मैं सच में पागल होता तो क्या मैं इतने धैर्य से, इतनी सफाई से, इतनी समझदारी से सब कुछ कर पाता? हाँ, मैं मानता हूँ कि मैं हमेशा से थोड़ा घबराया हुआ इंसान रहा हूँ। मेरी नसें हमेशा तनी रहती थी, लेकिन पागल नहीं, मैं पागल नहीं हूँ। असल में मुझे एक अजीब बीमारी थी, और उस बीमारी की वजह से मेरे सुनने की ताकत इतनी बढ़ गई थी कि मुझे ऐसी आवाज़ें भी सुनाई देती थी जो शायद किसी और को कभी सुनाई ना दे। मैं धरती की आवाज़ें सुन सकता था, आसमान की भी, और कभी कभी ऐसा लगता था जैसे नरक से भी कोई फुसफुसा रहा हो। अब तुम ही बताओ, अगर मैं ये सब सुन सकता था तो क्या सिर्फ इसी वजह से मुझे पागल कह दोगे? नहीं, पहले मेरी पूरी बात सुनो। मैं जिस बूढ़े आदमी के साथ रहता था उससे मुझे कोई नफरत नहीं थी। उसने कभी मेरा बुरा नहीं किया, कभी मेरा अपमान नहीं किया। मुझे उसके पैसे से कोई मतलब नहीं था, लेकिन उसकी एक चीज़ थी जिसने मेरी ज़िंदगी बदल दी। उसकी एक आँख। वो आँख किसी इंसान की आँख जैसी नहीं लगती थी। उसका रंग फीका नीला था और उसके ऊपर हमेशा एक धुंधली सी सफ़ेद परत जमी रहती थी। जब भी वो मेरी तरफ देखती, ऐसा लगता जैसे वो मुझे नहीं, मेरे अंदर छिपी हर बात को देख रही हो। उसकी नज़र मेरे चेहरे पर नहीं, सीधा मेरी आत्मा पर टिक जाती थी। उसे एक नज़र से मेरे पूरे शरीर में सिहरन दौड़ जाती। मैं उससे नहीं, उस आँख से डरता था। धीरे धीरे मैंने उस आदमी को देखना बंद कर दिया। मुझे सिर्फ उसकी आँख दिखाई देती थी, सुबह शाम, हर वक्त बस वही आँख। और फिर एक दिन मेरे मन में एक ही ख्याल आया, अगर मुझे उस आँख से हमेशा के लिए छुटकारा पाना है तो बूढ़े आदमी को मरना होगा। अब सुनकर तुम्हें लग रहा होगा कि मैं सच में पागल हूँ, लेकिन अगर मैं पागल होता तो क्या इतना धैर्य रख पाता? क्या इतनी समझदारी से सब कुछ करता? जिस हफ्ते मैंने उसे मारने का फैसला किया, उसी हफ्ते मैंने उसके साथ पहले से भी ज़्यादा अच्छा व्यवहार किया। हर रात ठीक 12 बजे मैं उसके कमरे के दरवाजे तक जाता, इतनी धीरे से कुंडी घुमाता कि उसकी हल्की सी आवाज़ भी ना हो। फिर दरवाज़ा बस इतना खोलता कि मेरा सिर अंदर जा सके। मेरे हाथ में एक पुरानी लालटेन होती जिसकी रोशनी पूरी तरह ढकी रहती थी। कमरे में ज़रा सी भी रोशनी नहीं जाती। मैं अपना सिर बहुत धीरे अंदर ले जाता, इतनी धीरे कि कभी कभी सिर्फ सर अंदर करने में ही पूरा 1 घंटा लग जाता। फिर मैं लालटेन का ढक्कन बस इतना सा खोलता कि रोशनी की एक पतली सी किरण सीधा उसकी आंख पर पड़े, लेकिन हर बार उसकी आंखें बंद होती, और जब तक वो आंखें खुली ना हो मैं कुछ नहीं कर सकता था। ये सिलसिला 1 रात नहीं, 2 रात नहीं, पूरे 7 रात तक चलता रहा। सुबह होते ही मैं ऐसे उसके कमरे में जाता जैसे कुछ हुआ ही ना हो, हंसकर उससे हालचाल पूछता, उससे बात करता ताकि उसे ज़रा भी शक ना हो कि हर रात कोई उसे सोते हुए देखता है। फिर आई 8वीं रात। उस रात मैं पहले से भी ज़्यादा सावधान था। मेरी हर हरकत इतनी धीमी थी कि घड़ी की सेकंड वाली सुई भी शायद मुझसे तेज़ चल रही होगी। मैं मन ही मन मुस्कुरा रहा था। उसे ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था कि मौत उसके दरवाजे के ठीक बाहर खड़ी है। मैंने धीरे से दरवाज़ा खोला, अपना सिर अंदर किया, और जैसे ही लालटेन खोलने लगा मेरे अंगूठे से उसका कुंडा फिसल गया। ठक, बस इतनी सी आवाज़ हुई, लेकिन उसी पल बूढ़ा आदमी बिस्तर पर झटके से उठ बैठा और अंधेरे में कांपती आवाज़ में बोला, कौन है वहाँ? बूढ़े आदमी की आवाज़ सुनकर मैं बिल्कुल नहीं हिला, न मैंने जवाब दिया, न कोई आवाज़ की। पूरा 1 घंटा मैं उसी जगह खड़ा रहा। कमरे में इतना गहरा अंधेरा था कि उसे दरवाजे की हल्की सी दरार भी दिखाई नहीं दे सकती थी, लेकिन मैं जानता था वो अब सो नहीं रहा था। वो बिस्तर पर बैठा डर के मारे बस सुन रहा था। कुछ देर बाद उसके मुंह से एक हल्की सी कराह निकली, दर्द की नहीं, डर की। मैं उस आवाज़ को पहचानता था, क्योंकि कई बार रात के सन्नाटे में वैसे ही आवाज़ मेरे अपने सीने से भी निकलती थी। मुझे उस पर थोड़ा तरस भी आया, लेकिन अंदर ही अंदर मैं मुस्कुरा रहा था। मुझे पता था कि वो खुद को समझाने की कोशिश कर रहा होगा। शायद हवा होगी,
शायद कोई चूहा होगा या फिर कोई कीड़ा होगा, लेकिन उसका दिल उसकी बात मानने को तैयार नहीं था। उसे महसूस हो चुका था कि कमरे में कोई और भी मौजूद है। मैंने कुछ और देर इंतज़ार किया, फिर बहुत धीरे से लालटेन का ढक्कन थोड़ा सा खोला। रोशनी की एक पतली सी किरण सीधा उसकी आंख पर पड़ी। वो आंख पूरी तरह खुली हुई थी। उसे देखते ही मेरे अंदर फिर वही गुस्सा भर गया। वो फीकी नीली आंख, उस पर जमी सफ़ेद सी परत। उसे देखते ही मेरा खून खौलने लगा। तभी मुझे एक और आवाज़ सुनाई दी, धक धक धक। पहले मुझे लगा शायद मेरा वहम है। मैं बिल्कुल स्थिर खड़ा रहा, लेकिन आवाज़ बंद नहीं हुई। धक धक धक। अब मुझे यकीन हो गया, ये बूढ़े आदमी के दिल की धड़कन थी। डर ने उसके दिल को इतना तेज़ी से धड़काना शुरू कर दिया था कि मुझे लगने लगा मानो पूरी रात उसी आवाज़ से भर गई हो। हर धड़कन पिछली से ज़्यादा तेज़। धक धक धक। मैंने सांस रोक ली, लेकिन धड़कनें रुकने की बजाय अब और तेज़ हो गई। अब मेरे मन में एक और डर पैदा हुआ। अगर मुझे ये आवाज़ इतनी साफ सुनाई दे रही है तो कहीं पड़ोसी भी न सुन ले। नहीं, अब और इंतज़ार नहीं किया जा सकता था। मैंने पूरी ताकत से लालटेन खोली और उसी पल मैं उस पर झपट पड़ा। वो सिर्फ एक बार चीखा, उसके बाद उसे मौका ही नहीं मिला। मैंने उसे बिस्तर से नीचे गिराया और भारी गत्ता उसके ऊपर पलट दिया। कुछ मिनटों तक उसके दिल की धड़कन सुनाई देती रही। फिर सब कुछ शांत हो गया। मैंने गद्दा हटाया, उसकी नब्ज देखी, दिल पर हाथ रखा। कुछ नहीं, सब खत्म हो चुका था। अब वो आंख मुझे कभी नहीं देख पाएगी, लेकिन मेरा काम अभी पूरा नहीं हुआ था। अगर मुझे बचना था तो सबूत भी मिटाने थे। मैंने राख के टुकड़े किए, फिर कमरे के लकड़ी वाले फर्श के कुछ पट्टे निकाले और सब कुछ उनके पीछे छिपा दिया। उसके बाद मैंने फर्श को इतनी सफाई से वापस लगा दिया कि देखकर कोई बता ही नहीं सकता था कि वहाँ कभी कुछ हुआ भी था। खून का एक भी निशान नहीं बचा था। जब तक मेरा काम खत्म हुआ, सुबह के करीब 4 बज चुके थे। तभी मुख्य दरवाजे पर जोर से दस्तक हुई। ठक ठक ठक। मैंने दरवाज़ा खोला। बाहर 3 पुलिस वाले खड़े थे। उन्होंने बताया रात में किसी पड़ोसी ने चीख सुन ली थी। उसी शिकायत पर वो घर की तलाशी लेने आए थे, लेकिन मुझे ज़रा भी घबराहट नहीं हुई। सच कहूँ, उस वक्त मुझे खुद पर इतना भरोसा था कि मुझे लगा मैं दुनिया में किसी भी इंसान को धोखा दे सकता हूँ। मैं मुस्कुराया और उन्हें पूरे घर के अंदर आने का न्योता दिया। मैंने खुद कहा, आराम से देख लीजिए, जहाँ चाहे तलाशी ले लीजिए। उन्हें हर कमरा दिखाया। आखिर में मैं उन्हें उसी कमरे में ले गया जहाँ बूढ़े आदमी की लाश हम सबके पैरों के ठीक नीचे फर्श के अंदर छिपी हुई थी। पुलिस वालों ने पूरे कमरे को ध्यान से देखा। उन्होंने अलमारी खोली, खिड़कियाँ देखी, बिस्तर के नीचे भी झांका, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला। उनके चेहरे देखकर मुझे पूरा यकीन हो गया था कि अब मैं बच चुका हूँ। थोड़ी देर बाद मैंने खुद ही कहा, इतनी देर से खड़े हैं, बैठिए ना। मैंने उनके लिए कुर्सियाँ रख दी और मज़े की बात, मैं खुद उसी जगह जाकर बैठ गया जिसके ठीक नीचे बूढ़े आदमी की लाश भी हुई थी। तीनों पुलिस वाले आराम से बातें करने लगे। मैं अभी बिल्कुल सामान्य होने का नाटक कर रहा था, हंस रहा था, जवाब दे रहा था जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन कुछ मिनट बाद मुझे एक अजीब सी आवाज़ सुनाई देने लगी। धक 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 धक। पहले मुझे लगा शायद मेरे कान बज रहे हैं। मैंने खुद को समझाया, शांत रहो, ये सिर्फ तुम्हारा वहम है। मैंने फिर से पुलिस वालों की बातों पर ध्यान देने की कोशिश की, लेकिन आवाज़ बंद नहीं हुई। उल्टा वो पहले से थोड़ी और तेज हो गई। धक 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 धक। मेरे माथे पर पसीना आने लगा। मैंने और ज़ोर ज़ोर से बातें करना शुरू कर दी ताकि उस आवाज़ पर ध्यान न जाए, लेकिन आवाज़ अब भी बढ़ती जा रही थी। मैं कुर्सी से उठ गया, कमरे में टहलने लगा, फिर भी
वो आवाज़ मेरा पीछा नहीं छोड़ रही थी। धक धक धक। अब वो इतनी तेज़ हो चुकी थी कि मुझे यकीन हो गया पुलिस वाले भी उसे सुन रहे होंगे। लेकिन अजीब बात थी, उनके चेहरे बिल्कुल शांत थे। वो अब भी मुस्कुरा रहे थे, आराम से बात कर रहे थे। मेरे दिमाग में एक ही ख्याल आया, क्या ये जानबूझकर ऐसा कर रहे हैं? क्या इन्हें सब पता चल चुका है? क्या ये मेरी हालत देखकर मेरा मजाक उड़ा रहे हैं? आवाज़ और तेज़ हो गई, इतनी तेज़ कि मुझे लगा मेरा सर फट जाएगा। मैं ज़ोर से चिल्लाया, बस बहुत हो गया। तीनों पुलिस वाले मेरी तरफ देखने लगे। मैं काँप रहा था, मेरी सांसें तेज़ चल रही थी। मैंने फर्श की तरफ उंगलियां दिखाते हुए कहा, ढूंढना बंद करो, मैंने ही उसे मारा है। फर्श खोलो, लाश यहीं छुपी है। क्या तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा? उसके दिल की धड़कन वो अब भी धड़क रही है, धक 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 धक। और उसी पल मेरे सारे राज हमेशा के लिए सामने आ गए।